नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशांत राजेश चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक कालजयी कहानी नमक का दरोगा। यह कहानी हमें ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और समाज के सच का गहरा संदेश देती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अंत में अपना फीडबैक जरूर दें। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी ईमानदारी, नैतिकता और कर्तव्यपरायणता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें समाज की भ्रष्ट व्यवस्था और एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष को दर्शाया गया है। कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की कहानी पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी की शुरुआत एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी परिवार से होती है। वंशीधर एक ब्राह्मण परिवार के बेटे हैं। उनके पिता चाहते हैं कि वंशीधर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। वंशीधर ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए प्रयास शुरू किया। उन्हें एक सरकारी पद नमक के दरोगा के रूप में मिला। उस समय नमक पर सरकारी कर टैक्स लगाया जाता था और नमक की तस्करी पर रोक लगाना इस पद की जिम्मेदारी थी। नौकरी मिलने के बाद वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया कि सरकारी नौकरी में रिश्वत लेने का प्रचलन है और यही आर्थिक उन्नति का साधन हो सकता है। हालांकि वंशीधर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को ही अपना धर्म माना। एक रात वंशीधर अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी अलोपीदीन अपने नौकरों के साथ नमक की तस्करी कर रहा है। अलोपीदीन एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने वंशीधर को रिश्वत देकर इस अपराध को छिपाने की कोशिश की। उसने 1000 रुपए की रिश्वत की पेशकश की, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन वंशीधर ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और रिश्वत को ठुकरा दिया। उन्होंने अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया। अलोपीदीन के प्रभाव के कारण अदालत में वंशीधर को खरी खोटी सुनाई गई। न्यायाधीश और अन्य अधिकारियों ने वंशीधर के इस कदम को मूर्खतापूर्ण बताया। वंशीधर को नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई, लेकिन वंशीधर अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है और कानून के खिलाफ जाने वालों को सजा दिलाना उनका दायित्व है। कहानी का मोड़ तब आता है जब अलोपीदीन को वंशीधर की ईमानदारी से गहरा प्रभाव पड़ता है। वह समझता है कि वंशीधर एक असाधारण व्यक्ति हैं जो अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी प्रकार का नुकसान सहने को तैयार हैं। अदालत में सजा मिलने के बाद अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने घर बुलाया। उसने न केवल अपने किए गए गलत कामों के लिए माफी मांगी, बल्कि वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें अपनी संपत्ति और कारोबार का प्रबंधक बनने का प्रस्ताव दिया। कहानी का संदेश: वंशीधर ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के माध्यम से यह साबित किया कि सच्चाई और सिद्धांतों का पालन करना ही वास्तविक सफलता है। कहानी यह संदेश देती है कि धन और ताकत भले ही क्षणिक सुख दें, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता से ही जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। विश्लेषण और व्याख्या: भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश। कहानी भ्रष्टाचार और नैतिकता के बीच टकराव को उजागर करती है। वंशीधर का चरित्र दिखाता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यह समाज में बदलाव लाने की ताकत रखता है। वंशीधर का आदर्श चरित्र: वंशीधर का चरित्र एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन: अलोपीदीन का परिवर्तन यह दिखाता है कि ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। उसने वंशीधर की ईमानदारी को पहचाना और अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। समाज पर प्रभाव: कहानी में समाज के उस वर्ग की झलक मिलती है जो धन और ताकत के बल पर अपने अपराध छिपाने की कोशिश करता है। यह कहानी एक सीख देती है कि सच्चाई और ईमानदारी के सामने झूठ टिक नहीं सकता। कहानी का महत्व: नमक का दरोगा प्रेमचंद की कालजयी रचनाओं में से एक है। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। यह हमें ईमानदारी, साहस और कर्तव्य निष्ठा के मूल्य सिखाती है। निष्कर्ष:
नमक का दरोगा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का संदेश देती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज को यह सिखाया कि नैतिकता और सिद्धांतों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, ऐसे ही बेहतरीन साहित्यिक कहानियों के लिए सुशांत राजेश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।